और 24 घंटा राम राम करती, राम 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 डटती कौन। तो सोची गुरुजी ने पूछती, गुरुजी राम कद मिला ते मैंने राम से मिला दो, ते मैंने राम से मिला दो, एक ही जिद रहती। तो गुरुजी बोले सबरी तन्ने राम सु कौन मिलनो, राम तो थार सु मिलवा ना सीजा, थारो सेवा यह है, तन्ने राम जी ने मिलवाई जरूरत कोने, राम जी तो थार सु मिलवा घराइया सी था। अच्छी बात सुनी तो आज सबरी काई करती, रोज भी गेला ने बुआरती, गेला ने कन्ने कोड़ी में कांकरा जाए, राम जी आवेर बा के कोई कांटो गड़ जाए, रोज गेलो बुआरती और शाम होती फिर राम जी को ना सो चली काल तो आवेला। यह करता करता बरस बीत गए और आज वो समय आ गया। आज सबरी के लिए दर्शन देने को प्रभु राम जी आ रहे हैं, लेकिन सबरी इंतजार में है और एक पेड़ की, एक वृक्ष की डाली पर काव बैठा बैठा काव 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 की आवाज निकाल रहा था। तो उस कोए से कहने लगी, अरे कौआ तू बता तो सही कि गरीबनी की झोपड़ी के, क्या बात है भैया, क्या बात है, कि गरीबनी की झोपड़ी के और भाग्य खुल जाएंगे। बोल बोल कौआ मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। हाँ गरीबनी की झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे, राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे, राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे, राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे। मेरी कुटी को पावन राम कब बनावेंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। और सोचती है कि मेरे प्रभु राम आएंगे ना तो क्या करूंगी। सबरी कह रही है, राम मेरे आएंगे हम जंगल को जाएंगे, राम मेरे आएंगे हम जंगल को जाएंगे, राम मेरे आएंगे तो जंगल को जाएंगे, राम मेरे आएंगे तो जंगल को जाएंगे। जंगल से मीठे मीठे पेड़ लेके आएंगे, जंगल से मीठे मीठे पेड़ लेके आएंगे। पेड़ों का नाम जी को, पेड़ों का नाम जी को भोग लगवाएंगे। और बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सुन के खबर हम
बगियों में जाएंगे। सुन के खबरे हम बगियों में जाएंगे। सुन के खबर प्रभु की बगियों में जाएंगे। सुन के खबरे प्रभु की बगियों में जाएंगे। बगियों से सुंदर सुंदर फूल लेके आएंगे। बगियों से सुंदर सुंदर फूल लेके आएंगे। हार बना के प्रभु को, हार बना के प्रभु के गले पहनाएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। गरीब निक झोंपड़ी के, गरीब निक झोंपड़ी के भाग्य खोल जावेंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। और सबरी सोचती है, सुन के खबर हम गंगा जी को जाएंगे। सुन के खबरे हम गंगा जी को जाएंगे। सुन के खबर हम गंगा जी को जाएंगे। सुन के खबरे हम गंगा जी को जाएंगे। गंगा जी में जाकर वहां से जल लेके आएंगे। गंगा जी में जाकर वहां से नीर लेके आएंगे। गंगा जी पे जाके हम तो नीर लेके आएंगे। गंगा जी को जाकर हम तो नीर लेके आएंगे। गंगा के जल से, गंगा के जल से चरण धुलवाएंगे। और अरे बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोले बोल काका मेरे राम कब आएंगे। हो गरीब निक झोंपड़ी के भाग्य खोल जावेंगे। बोले बोले काका मेरे राम कब आवेंगे। बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे। बोले बोले काका मेरे राम कब आवेंगे। बोलो राम जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। देखो भगवान पे भरोसा कैसे होता है। छोटी सी बात सुनना। हनुमान जी महाराज का एक मंदिर था। गांव के एक पंडित जी थे जो रोज सुबह सुबह 1 घंटा मंदिर में आते, रामायण सुनाते हनुमान जी को। 1 घंटे में जो भी गांव का आदमी मंदिर में दर्शन करने आते, कोई रुपयों, कोई 2 रुपयों, कोई 4 आना, कोई 8 आना चला जाता पंडित जी की भी रामायण पर। 5-7 रुपया रोजीना पंडित जी के आ जाता। 20 गुजर बसर करे आपका मस्त। एक दिन भी पंडित जी का कन्या ही एक बच्ची ही बड़ी होगी ब्याह लाई। तो एक दिन पंडित जी जब कथा सुना रहा तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हनुमान और राम पंडित जी रोज कथा सुनाई कि बच्ची ब्याह वाली होगी, बी को भी सतुनो कहीं सोचियो, सतुनो कहीं सोचियो। तो हनुमान जी का मुंडा में आवाज आई, काल 1 लाख रुपया दे दीजिए, काल 1 लाख रुपया दे दीजिए। बी टाइम पर गांव को एक पीसाड़ो शेर तो कंजूस बाइड़ो वो सुन लियो और काल तो पंडित जी का चढ़ाओ 1 लाख रुपया सी 1 लाख रुपया। तो पंडित जी जो ही घरा गया और वो बाणियों 50,000 की गड्डी ले पूछ गो
कि महाराज काल का चिदावा को ठेकों से मारे, बोलो कत्ता में छुटाई से हो कि भाई हमारे तो 5-7 रुपया हो से कि नहीं 50,000 मन है कम से तो मारा से बेची से तो मारा है। पंडित जी क्या सेठा घाटो खजाओला मन पतो कौन से आज तक तो 5-7 से ऊपर कदे शेठ बोले सब गाठा नफा माखा से भैया गाठो से तो मारो से नफो से तो मारो से वो काना सुनी जी काना शेठ जी 50 अल्लाह आपने तो सौदो या पीछे नक्की कर अब आया वाला जो मैं बैठाई ले लीशू तन तो देना से जो बरी होगा। सुबह टाइम पर पंडित जी आ रहे बैठ का एक कहने साइड में शेर जी भी बैठ कर न कोड़े गड़बड़ी कर ली। रामायण शुरू थोड़ी देर में घंटो ही पूरो हुयो और बई गणती का 5-7 रुपया आया। शेर जी उठा शेटा लियो ठेको हेड़ो थे लियो। शेर जी कंजूस तो सिर गाठो 50,000 को कंजूस आदमी सहन करेंगे बावड़ा भूतों को कहीं या बच्चे कहीं या हनुमान जी भी कहीं झूठ बोले थे कहीं गलिया काट वाला को हनुमान जी का पंडित जी तो देर आपके जाता नहीं गलिया काट तो हनुमान जी के कन्ने जार के मारना उतना तो थप्पड़ वाजर जेब दी हनुमान जी के तो हाथ चिपक गो हाथ अब छूटे नहीं छूटे ही होने सारी कोशिश कर ली। 2-3 घंटा बीत का सेठा ने देखी आज मंदिर गया से आया किया गुना हेरती बात पंडित जी चलेगा चिपक रहा से फिर आकाशवाणी हुई अरे कहीं हनुमान तनिक्यो तो सेठ जी लाख रुपया दे दिया महाराज 50 तो दे दिया और 50 दिया सुई छोड़ूंगा टेंशन मत करो 50 दे दिया और 50 दिया सुई छोड़ूंगा चिंता ही मत करो। अब सेठानी है पंडित शेर सुन लियो ए तो चिपका कोने 50 दे बाकी बहुत से दे बाबा सेठानी घूमती आई अजी कहीं करो छो चलो कोने घर मोड़ा होगा तू या करे पहले घराओ अलमारी में 50,000 काट और वह पंडित जी के घरा दिया मन्ने ले जानो है तो मन्ने ले जानो है तो पंडित जी के घरा दिया। सेठानी बेचारी घरा गई काटिया 50 और ले भाई पंडित तू तो चूक सो गई अगला जन्म को जब मैं शेर जी हाथ सुख छूटिया तो देखो भगवान को देवा को तरीको अनूठो हो जो भी पर भरोसो करे थे ने बिना काई भी तरीका देव काई भी तरीका दिया बना रवि को आगे बताते हैं चलते कथा में। पहले तो देखो एक माँ 6 से 10 महीने तक का बच्चों अगर कोई है तो एक बड़ी छाबड़ी लानी पड़े जब तो बार वो झांकी हो जाएगी आपकी। 610 महीना को बच्चों 6 महीना से ऊपर को होना चाहिए और 10 महीना तक को कोई हुआ तो देख लो वो शंकर टटोल लो भाई। छाबड़ी में बिल्कुल मलमल कीजिए 2 ही गूदड़ा बिछाना है नीचे भी के गड्ढो नहीं चाहिए कहीं भी। उधर हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में तो सबसे पहली बैठे एक लंकनी राक्षसनी मिल गई। नाम लंकनी एक निशीचरी सो कह चले सी मोई नींद तो लंकनी की जाने ही नहीं मोर जाने ही नहीं मरम सट मोरा रे मोरा तू मारो मरम कौन जाने मोर आहार जहां लगी चोरा
चोर मारो आहार वचे आहार तू चोरी सुई लंका में किया जा रही है तन्ने पतो कोन गई वो मारो मरम से रहस्य कि जो चोर वे ने भी नहीं मैं खा सकूं छु बाकी मैं कोई मारो भोजनी को नहीं अति सुनताई लक्ष्मण जी हनुमान जी मुट्ठी का एक माँ कपी हन्नी अरे रुधिर बमत धरनी दंडमनी एक गुस्सो लगायो भी एक गुस्सा में ऊंदे बड़ पड़गिर मुंडा में सू खून निकल तो थे बताओ बालान पैरादार ही भी के गुस्सो दे बाकिर काई करता गेण मांझी ने ज्यादा करता तो माई बढ़ जाता पर ये कोई ने मार बाकी थोड़ी थी तो सुनना या बताते बाकाई की चोर ही मोर आहारा चोर तुम्हारो भोजन बचे तो हनुमान जी भी ने किया जब रावण सीता ने चोरी कर गयो तो चोर यो को तो तू भी को बख्शण क्यों न करी चोरी थारो जब भोजन से तो तू रावण ने क्यों नहीं खाई तो वो कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिये तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग पल भर को सत्संग हुयो बहुत पल भर को थोड़ी सी देर कि जब चोरी थारो भोजन चो तो तू रावण ने क्यों नहीं खाई बात सही है कोने बिल्कुल सत्य है तो वो एक गुस्सो जब मारियो तो भी वो ज्ञान होगो जब लंक नहीं करी जाए कि दुनिया का सारा तो सुख ताकड़ी का एक तराजू में मेल दियो और सत्संग से जो सुख मिले छे वो दूसरा पलड़ा में मेलो तो वो हमेशा बारी ही बेचे तो सत्संग में सुरजो जो सुख से वो दुनिया में कटे भी काम भी कौन से को जो समय गुजरियो ओ ही ताको गिनती में आणो छे बाकी लालिया फटेगी कदी कोना आगे गए मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा देखे जयते अग्नि जोदा चारों तरफ मंदिर बटे मंदिर कटे लेकिन बोला मंदिर मंदिर क्यों के सीता रेवे भगवान रेवे वो घर थोड़ी वजह तो मंदिर वजह तो पतो को ने सीता जी किसा कमरा में तो भी ने मंदिर ही क्यों जाए आखिर में विभीषण को घर मिलियो वो जाके राम राम ते सुमिरण की ना और हनुमान जी से वार्तालाप हुई हनुमान जी भी सोचा भाई अटे कई काम तो दुनिया में बातचीत हुई विभीषण पतो बता दियो कि पंचवटी में जो है चल जाओ और बटे सीता जी सु हनुमान जी की भेंट होगी माता सब बात तसल्ली रावण खार्यो फल प्रभु लागी भूखा तोर्यो स्वभाव ते रूखा फल खा लिया तोड़र पूछ बंदाली पूछ आग लगा और सारी लंका को तहस तहस आगा साहब वापस अब क्या वो राम कथा सुना अच्छा बस 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 लंका सब सुलट के आगे राम जी को सूचना दे दी कि रावण के यहाँ पे सीता जी है और रावण बंदरों की सेना से ही जाके रावण का वध करके सीता जी को विमान के द्वारा अयोध्या प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर रामराज जी का तिलक शुरू करते हैं। ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जो है सुनाते काय की सूर्य कुल की तो परीक्षित कहता है कि महाराज सूर्य कुल की कथा तो मैंने सुन ली मैं तो चंद्रवंश की कथा सुनने के लिए लालायित हो रहा हूँ लालायित तो मुझे तो तुम चंद्रवंश की कथा पूरी विस्तार से सुनाओ विस्तार से। तो अब सुखदेव जी सुनाना शुरू करते हैं।
उग्रसेन जी महाराज वसुदेव जी पुत्र थे और वसुदेव और देवकी जी जब विवाह हुआ तो हाँ राधे राधे बैठो। उग्रसेन जी का वसुदेव और देवकी का जब विवाह हुआ, कंस इसका भाई था देवकी का, समझ गए। और ये भाई बहन से बहुत प्रेम करता था। कहते हैं जब इनका विवाह हुआ, घर से रथ पालकी चली तो इसने रथ को खुद हाका खुद। भाई मैं बहन की विदाई मैं खुद लेकर के जाऊंगा। अपने हाथों से रथ आ करके ये लेके जा रहा था। तो जब ये रवाना हुआ तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी। कह रहे कंस तू जिस से ये प्रेम करता है, इसके जन्मने वाला 8वां बालक तेरा काल होगा। काल इतना सुनते ही कालो को तू मार लो तने वो सब डर पे। तो कंस जो है रथ से नीचे आ गया और सोचने लगा कि तेरा बेटा मेरे को मारेगा। उसकी यही मत, बस तेरे को जिंदा ही नहीं छोड़ू। ये कह करके कंस ने देवकी के बालों को पकड़ लिया और घसीटता हुआ रथ के नीचे उतार लिया। अब बारात तो रवाना हुई, दुल्हन में पहली ये दशा। तो वसुदेव जी नीचे उतर कहने समझाने लगे, यार कंस इस देवकी का क्या दोष है इसमें बता। और चिंता तो तेरे को इस 8वें गर्भ से है। मैं तेरे से वादा करता हूं इसके 8वां बालक जन्मेगा जब मैं तेरे को ला दूंगा। वो बालक छोटा सा ही तो होगा, तो तू मार देना यार, तेरे जैसे जो कर लेना तू। इसको बेचारे अबला को सताता है, छुड़ा दिया। लेकिन इसने छोड़ तो दिया, लेकिन जेल में बंद कर दिया कि तुम मेरी निगरानी में रहोगे। कि कोई बात नहीं, जेल में डाल दिया। अब जब निगरानी में रहोगे तो इनके बच्चा जन्मा, छोटा सा बच्चा। इन्होंने कहा कि ये दे दो। वसुदेव जी लेके गए कंस के पास, ले वो जन्म। कंस ने उस छोटे से बच्चे को देखा और दया गई, वो मैंने कहीं मार लो मैंने गड्ढा पर 10 आधो घंटे ही को नहीं जन्मिया वो बच्चों कितो बोलो तो कहीं मार लो मैंने, ले जा और वापस दे दिया। इतनी देर में नारद जी आया। नारद जी ने सोचा कि इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो ये पाप करेगा नहीं तो मरेगा भी नहीं। तो कहा कंस से तू बोलो है, तने गिनती को पता ही को ना। देवता कट्ठा से गिनता कट्ठाऊ चालू कर दे। पहला ने आखिरी कर ले और आखिरी ने पहलो कर ले। तो बताओ पहलो 8 और गो को एक गुलाब कमल को फूल लेगा अभी का 8 पांगड़े वैसे कब पकड़ी रठाऊ गिने 1 2 3 अब 8 पकड़ 1 2 3 अब 8 पकड़ 1 2 3। तो आगे गिनती को पता को ना गिनती कटाऊ शुरू करे। मान ले लास्ट ने फर्स्ट गिने तो 8 किसी हुई हो वही हो और तू इन्हें छोड़ दियो। अब भूल करे मत कि नारद जी बहुत बढ़िया मैंने सचेत कर दिया। बुलाया मंगाओ उस बच्चे को
और यहाँ मुट्ठी में मसले रे फेंक दिया। तो ही तो बालक हुए, एक एक करके 6 बच्चा ने मौत के घाट उतार दिया। जब 7वां बच्चा देवकी के गर्भ में आया तो भगवान प्रकट होने से पहले ही संकर्षण माय विद्या से, कृष्ण विद्या से उस गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वसुदेव जी के दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी। तो ये बच्चा का ने भी मां का गर्भ में प्रवेश दे दियो और ये क्या बच्ची जन्म गई, नष्ट हो गया वो छठा दे दिया। अब 7वां बार, अब इस बार जन्मी तो वो कह दिया वो तो खत्म हो गो बच्चों तो पेट में, तो 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वां जन्मा तो बच्चे की जगह बच्ची जन्मी, वो बच्ची जन्मी और ये लेकर के पहुंच गए कंस के पास। कंस ने देखा ये तो बच्ची है, तो उसका पैर पकड़ के से वो शिला पे मार रहा था, तो वो जो ही मारने लगा वो बच्ची हाथ से छूट गई और वो आकाशवाणी में बोली, रे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका। समझ गए? अब लगा जी बात तैयारी। अब कैसे जन्म हुआ अब कथा थोड़ी सुनाते ले भाई। अब तो हाँ, तो भगवान का अवतार प्रकट होता है, ध्यान से सुनना। मथुरा में जेल के अंदर, काल कोठरी के अंदर वसुदेव और देवकी जी दोनों हैं। अब ये परमात्मा भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप से, लेकिन वो कहते हैं कि देखो अभी तो मैं तुम्हारी सब रक्षा कर सकता हूं, बालक बनने के बाद मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा, तुम मेरी रक्षा करना। हाँ इतना जरूर है, तुम मेरे को जन्मते ही नंद बाबा के पहुंचा देना और वहां जो कन्या का जन्म हुआ है उस कन्या को तुम यहाँ ले आना। अब ये जो ही बालक बने छोटे से काल कोठरी के अंदर, वसुदेव जी ने गोद में लिया। तो ध्यान देना, वो तो अभी एक भजन है। आज जब जेल में मेरे प्रभु बालक रूप में प्रकट हुए तो माता देवकी छोटे से कन्हैया को देखकर रो पड़ती हैं। सोचती हैं कि कंस ने मेरे 6 बेटों को, 6 पुत्रों को बारी बारी से मार दिया और अनोखा पुत्र देखकर रोती हैं और कहती है बेटा मैं तेरी कैसे रक्षा करूं। तो आज कन्हैया कहते हैं माँ क्यों रोती हो? सुनो आज मेरे गोविंद ने क्या कहा। ओहो मेरी माँ आंसू ना बहा। माता क्यों रोती हो मेरी माँ आंसू ना बहा। क्यों कि द्वापर युग में तेरा चक्रधारी बनूंगा, वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा। द्वापर युग में तेरा चक्रधारी बनूंगा, वृंदावन में
बहार, द्वापर युग में तेरा चक्रधारी बनूंगा, वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा। वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा, वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा। लेकिन माता एक बात का ध्यान रखो, क्या? लाल तेरा बन के मैया चरणों को छूंगा, लाल तेरा बन के मैया चरणों को छूंगा। हो लाल तेरा बन के माता चरणों को छूंगा, लाल तेरा बन के माता चरणों को छू। एक शर्त है मेरी माता, हो मेरी माता, एक शर्त है मेरी माता, दूध नहीं पीऊंगा। एक शर्त है मेरी माता, दूध नहीं पीऊंगा। बंसी बजा मथुरा में आ, गोवर्धन में जाके गिरधारी बनूंगा, वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा। ओ वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा, वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा। और एक बात और मैया, संग में सखाओं के मैं गौवे चराऊंगा, वो संग सखाओं के मैं गैया चराऊंगा। हो संग में सखाओं के मैं गैया चराऊंगा, वो संग में सखाओं के मैं गैया चराऊंगा। घर घर में जाके मैया माखन चुराऊंगा, घर घर में जाके मैया माखन चुराऊंगा। जमुना पे जा चीर चुरा, जमुना पे जा चीर चुरा, खेत का चुरैया में मुरारी बनूंगा, वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा। द्वापर युग में तेरा चक्रधारी बनूंगा, वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा। ओ मेरी माँ आंसू ना बहा, वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा, द्वापर युग में तेरा चक्रधारी बनूंगा, द्वापर युग में तेरा चक्रधारी बनूंगा। ओ वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा, द्वापर युग में तेरा चक्रधारी बनूंगा, वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आराम से निकल करके जा रहे थे, रास्ते में यमुना आई, तो यमुना में जो जाने लगे तो यमुना ने सोचा कि हमारे पति देव तो पधार गए, लेकिन हमें बिना दर्शन दिए ही जा रहे। तो वो चरण छूने के लिए यमुना ऊंची उठी, तो हनुमान भगवान ने सोचा कि देखो कैसी पत्नी तो है लेकिन मूर्ख है, मैं टोकरी में सिर पे, अब मेरे पैर छूने के लिए आएगी तो मुंडा तो बेवला, कौन बेवला, वसुदेव जी तो बहेंगे। तो भगवान ने पीछे से टोकरी में अपना पैर नीचे कर दिया लंबा, और यमुना जी शांत चित्त हो गई, वापस पैर सिमेट लिया। अब ये पहुंच गए गोकुल में, जहाँ पे नंद बाबा और नंद रानी बूढ़े हो गए, उनके अभी तक कोई संतान नहीं हुई, बहुत प्रयास किए। अब बुढ़ापे में उनके संतान का योग बन गया, तो उनके दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। जब उनको पता चला कि हमारी भाभी के बालक जन्मेगा, तो महाराज 8वां महीना में यार दंडो दे दियो। क्यों दे दिया?
कि इस भाभी के पास एक 9 लाख का हार था, 9 लाख का। तो अगर इनका बेटो जन्मियो तो जरूर आपा वो 9 लाख को हार है को ने आपा लेशिया। तो 1 महीना 8वां महीना में जार बैठ गई। अब आज सब खोलो, सबको खोल दो, ऐसे नहीं सब तैयार। तो साहब आज वसुदेव जी जो ही पहुंचे तो नंद रानी रात्रि में सो रही है और उसके पास एक छोटी सी कन्या सो रही। लाला को तो सुला दिया वहां पर और कन्या को लेकर के आ गए जो कंस को। अब पता नहीं चला नंदरानी को ऐसा भी हुआ है क्या। आज सुबह नंदरानी को चेत नहीं हुआ और मैं नंदा सुनंदा धनदा जो थी वह पहली उठ की। सोचा आज भाभी जागी को ने, भाभी जागी को ने। जाके देखा तो भाभी के पास में कपड़े से ढका हुआ बालक। समझ गई होगो होगो होगो। अब उगाड़ के कैसे देखे कि बालक हुआ बच्ची हुई। अगर बच्ची हो गई तो वो हार दरी को मिल लो, वो तो टापर हुआ सुई। तो बाड़ा फेरे मन में राम जी टाप बच्चो जो, राम जी बच्चो जो, राम जी बच्चो जो। यहाँ करता करता जब बच्चे को उगाड़ा तो दोनों ताली बजाई रहे हो गोरे हो गोरे होगो जो वो चिल्लाने वाली आवाज। तो शाम हो गया। दोनों ने सुनो जाके बाबा को इतला दी, बाबा बाबा अपने घर में बालक आ गया। अब वो 80 बरस की अवस्था में बूढ़ा बाबा बालक का नाम सुनते ही जो है ना सीधा भागा यमुना जी में और जाके 108 डुबकी लगाई। महाराज ये रंग तो अभ्यास बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। नंद बाबा तुरंत यमुना में गए और डुबकी लगाई और अब तो महाराज उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आज सुनो किशो वो लास्ट में जाती थे वही प्रसाद है वो मखाना को देना, मखाना की जगह वो देना बिना गांडो करो चीनी डालो और कहीं बच्चे गांडो लाडू कीजिए। यहाँ भी वो उत्सव मनाएंगे लेकिन सुनो जिस आराध्य देव है हमारे भगवान श्री कृष्ण बालक रूप के अंदर आज हमारी कथा में पधारेंगे ताकि पहलोटी को कोई कहा 10 बरस हूं टाबर में पहली बार 10 बरस हूं पहलोटी को तो कत्तो छूछक कौन करो गई थे 20 लाख गुना ज्यादा मैं छूछक को मानना चाह और वो कर्मा में सार है वो तो नकली है और वो छूछक से न हसली से। तो ये हसली छूछक के मायने सब राजी हो राजी। हम जी ले कौन जी एक तो तिलक करो और पंडित जी तिलक करो चंदन लगाओ और एक मोर पंख जल्दी सी हो तो लाओ मोर पंख छोटा सा। कि पूत सपूत जन्यो जसोदा इतनी सुन के बसुदा सब दौड़ी
कि देवन के आनंद भयो पुन धावत गावत मंगल गौरी कि नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरहु की मत बोरी कि देखत मोह लुटाई दियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी कि बजत बधाई धुन छाही तिहु लोकन में आंगन महर के नचत सुरताल की कि सुत को जन्म सुन मुन बेदेवन ने आनंद भयो दुंदुभी बाजे पुष्प बरसा रसाल की फूले सब गोपी गोप आज आनंद उमंगन में गोपन नभेली सुध भूली आज काल की ब्रज में ब्रज चंद भयो जसोदा फरजंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आज बड़ो ही सुंदर उत्सव बाबा नंद के मेलन के ताही मनायो जा रहे हो है और बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर तरीके से पुष्पों की वर्षा हो रही है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, माखन मिश्री के लड्डू बना बना करके एक दूसरे के मुंह पे फेंक फेंक के मार रहे हैं, ऐसा ब्रजवासियों को आनंद भयो और ब्रज के रसिक लोग कहें कि आज बर्फी सी ब्रज नार बनी, आज बर्फी सी ब्रज नार बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में जी लड़ुआ सो लाला। बड़ा ही सुंदर उत्सव और आशीर्वाद दे रही है ब्रज गोपी लाला को, पालने में लाला झूल रहे हो है और बड़ा सुंदर आशीर्वाद दे रही है। जियो श्याम लाला हो जियो श्याम लाला, देखो आशीर्वाद तुमको भी देना है, आज लाला को आशीर्वाद देना यानी तीनों लोकन के स्वामी को आज तुम्हें आशीर्वाद देना है। वो तो सदैव आपको देते ही हैं, लेकिन आज उनको जन्म भयो छोटे से लाला के रूप में, तो जी भर के मन से आशीर्वाद दो। तो मन से आशीर्वाद कैसे लगेगा, कैसे लगेगा कि दोनों हाथन की मीठी मीठी ताली बजे है ना, ताली रुकनी ना चाहिए, पूरे भजन में ताली बजती रहे। और मैया अगर तुम्हें आशीर्वाद देनो, देखो तुम्हारा आशीर्वाद बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा आशीर्वाद दे मैया, मैया को नेक थोड़ी सी राधे राधे कर देना तो मैया हमको जी भर के आशीर्वाद देवे, दूधन फलियो पूतन नहीं हो, यहाँ से लेके मथुरा तक बसियो है, न जाने कैसे कैसे सुंदर आशीर्वाद दे। तो मैया आज कन्हैया को जन्म भयो है और कन्हैया को नाच तो अति प्यारो लगे, नाचबो तो विशेष ही प्यारो लगे। तो ध्यान रखियो कन्हैया को आशीर्वाद देना तो नाच नाच के दियो, दंगी के ना दंगी, हाथ खड़े करो दंगी। हाँ आज तो महाराज जी मैया को आशीर्वाद देंगे। तो देखो बड़े जोरदार से ताली बजाते हुए चलते हैं। जियो श्याम लाला ओ श्याम लाला, हो पीली तेरी पगड़ी है रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी
श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग का। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। गोपियन सो पड़ गयो है पाला, गोपिन से पड़ गयो है पाला, गोपिन सो पड़ गयो है पाला। गोपिन से पड़ गयो है पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग का। मत रोवे रे काना उआ उआ, मतिरो में काना हुआ हुआ, मत रोवे रे काना उआ उआ, मतिरो में काना हुआ हुआ। समझावे सुनंदा तेरी भुआ, समझावे सुनंदा तेरी भुआ, समझावे सुनंदा तेरी भुआ। समझावे सुनंदा तेरी भुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जने तेरी पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। और देखो सब खड़े हैं जाओ, जितने भी बैठे सब खड़े हैं जाओ और नंदोत्सव मनाओ जी भर के, नाच नाच के नंदोत्सव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो जय कन्हैया लाल की भाई, जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की भाई जय कन्हैया लाल की। हो जय कन्हैया लाल की भाई, जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की भाई जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। दिए घोड़ा और दी पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े को लापसी, आनंद कुल तू पेड़ा पूरे कुदापसी। जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े को लापसी। तू पेड़ा पूरे कुदापसी। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की। जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े को लापसी। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के लाला की जय। अब देखो जाकू जो आज के मुख्य जजमान है, पहले तो वो आके लाला को बधाई दे और सभी पंडितन को बधाई दे। और आज के जो मुख्य जजमान हैं वो आए आगे, आज जिन्होंने पूजा कराई है वो आए और फिर जो है सभी एक एक करके आए, लाला को बधाई दे और इन ब्राह्मणों को भी बधाई दे। जो भी तुमसे श्रद्धा सुमन बने वो सब बधाई में दे। जय श्री राधे। और एक एक करके आते जाएं और बधाई देते जाएं। बधाई बाजे अंगना में। हो जन्म लियो है नंदलाल बधाई बाजे अंगना में। जन्म लियो नंदलाल बधाई बाजे अंगना में। हो बड़ी बड़ी अखियां हैं कजरारी। बड़ी अखियां है कजरारी। मोटी मोटी अखियां हैं कजरारी। मोटी मोटी अखियां है कजरारी। अखियां में ये जादू प्यारी। अखियां में ये जादू प्यारी। माथे पे झूमे लट घुंघराली। 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 जसोदा देख निहाल बधाई बाजे अंगना में। जन्म दियो नंदला बधाई बाजे अंगना में। जन्म दियो नंदलाल बधाई बाजे अंगना में। जन्म दियो नंदला बधाई बाजे अंगना में। जय हो। दरी मैया बधाई दे देरी मैया। हो दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया। हो तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया। कृष्ण लाल की जय। आज के आनंद की जय। पहले एक बार बैठो बैठो बैठो, एक बार तो बैठो 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 बैठो।